बॉलीवुड के इस ड्रग ओवरडोज मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए मुंबई से एक्ट्रेस ऋचा सिंह, जो कि मुंबई करनी सेना की अध्यक्ष भी हैं, वहीं सिंगर गजेंद्र फोगाट भी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार जी ऋचा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जो स्थिति है फिलहाल और जो खुलासे हो रहे हैं एनसीबी के हाथ में जब से जांच आई है, एक के बाद वो चेहरे जो बॉलीवुड के चकाचौंध चेहरे कहे जाते हैं, अब उनके नाम सामने आना, और क्योंकि पद्मावत फेम दीपिका पादुकोण, इससे पहले पद्मावत को लेकर जिस तरीके से बवाल हुआ था, करनी सेना सड़कों पर थी कि फिल्मों में फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब इस तरह क्या उस फेम को दोबारा धूमिल करने की कोशिश नहीं की गई है क्या? देखिए, पहले जब करनी सेना ने पद्मावत के टाइम पे दीपिका पादुकोण को टारगेट किया था, तो मुझे थोड़ा बहुत कहीं लगा था कि चलिए, एक महिला है, वो तो अपना काम कर रही है जो उनको दिया गया है संजय लीला भंसाली की तरफ से। बट आज मुझे लगता है कि हमारे भाइयों ने एकदम सही कदम उठाया था, क्योंकि किसी चर्ची नशेड़ी औरत को इस तरीके की रोल, जो कि पद्मावती जिनको हम पूजते हैं, उनको उनकी छवि को खराब करने का कोई हक नहीं है। हमारे पास बहुत सी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं जिनको हम इस रोल के लिए ले सकते थे उस टाइम पर। खैर, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, और सच अब सबके सामने है। और एनसीबी मेरे को लगता है अपना काम बढ़िया से कर रही है जी, ठीक है। तो और अभी देखिए आप, इस तरीके से अभी बहुत सी अभिनेत्रियां हैं जो आगे आएंगी, क्योंकि मैं खुद भी एक अभिनेत्री हूं, मुझे पता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। बट स्ट्रगल का मतलब मेहनत होता है, ताकि ड्रिंक्स, दारू और ये सरस और इस तरीके की चीजें लेकर के आप पार्टी में खड़े हो जाएं और फिर आप बोलें कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी तरीके का स्ट्रगल नहीं होता है जी। ऋचा जी, वापस लौटूंगा कुछ और सवालों के साथ, क्योंकि तमाम बड़े जो एक्टर्स हैं, चाहे दिग्गजों की बात करें, अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन ने जिस तरीके से सदन में भी कहा था और रवि किशन ने उनका जवाब दिया था, लेकिन अब क्योंकि स्थिति ऐसी है कि सब लोग चुप हैं, बॉलीवुड भी लग रहा है कि दो खेमों में बढ़ गया। इस पर आगे बातचीत आपसे करूंगा, लेकिन गजेंद्र फोगाट जी, सिंगर, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, सवाल यही, करोड़ों लोगों का एक का सपना, उनके लिए एक ड्रीम वर्ल्ड जैसा बॉलीवुड, उसकी स्याह हकीकत जो है लोगों के सामने आ रही है, इस पर पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। स्याह हकीकत अब सामने आ रही है साहब। मैं ये पूछना चाहता, 3 साल पुरानी चैट है जी, सुशांत की के कारण आज ये चैट दोबारा से फेमस हो गई। महीने करण के घर पे का अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, अरुण धवन, रणबीर कपूर, सब लोग धुत एक वीडियो आई थी, वो वीडियो आज दोबारा से एनसीबी को जमा कराई जा रही है जी। ये आज से नहीं है, ये तो पिछले बहुत सालों से जी, और मैं तो कहूंगा पिछले जब से बॉलीवुड बना है, ये तब से है। नशे का की आवाज तो साफ नजर आ रही है ना जी। गजेंद्र जी, थोड़ा तकनीकी दिक्कत जरूर है, लेकिन वापस आपसे जुड़ूंगा। लेकिन इससे पहले ऋचा सिंह जी, जो इस वक्त चुप्पी है बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों में, आखिर इस चुप्पी का मतलब क्या है? दीपिका पर आरोप लग रहे हैं, चैट वायरल हो रही है, दीपिका पादुकोण भी इस पूरे मामले पर चुप है। देखिए, क्या होता है कि जब वो एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अब जब धीरे धीरे नाम आगे आ रहे हैं, तो लोग अपने आप को शांत करना चाहेंगे, छिपाना चाहेंगे, या फिर सब चाहते हैं ना कि पहले सबने अचानक से वी सपोर्ट रिया करके सबने एक कैंपेन चालू कर दिया था, तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो रिया को सपोर्ट कर रहे थे, वो इसका मतलब ये था कि भाई तुम हमारा नाम मत लेना, वो इस टाइप की एक सपोर्ट था जी। तो अब जिस तरीके से नाम आगे आ रहे हैं, तो लोग भाई पीछे हटेंगे। और मेरे ख्याल से हमारे कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस तो इस तरीके से जो इंडिया छोड़ के बाहर जा चुके हैं, तो मुझे ये जानना है कि इनको बाहर जाने की परमिशन मिली कैसे, कौन से प्लेन से ये लोग बाहर गए, क्योंकि नॉर्मल जनता के लिए तो अभी प्लेन या कोई बोट कुछ तो चल नहीं रही है, ये लोग कैसे बाहर गए? जी ऋचा सिंह जी, क्योंकि सवाल यह भी है, जैसा आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन करनी सेना जिस तरीके से मुखर रही है, चाहे पद्मावत का मामला हो या फिर अब, क्योंकि करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू, उनसे भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की और काफी भड़के हुए लग रहे हैं। अब मेरा सवाल ये, क्योंकि जो स्थिति है,
जो प्राइड धूमिल हुआ था, जिसकी बात कही थी करणी सेना ने, क्या एक बार फिर से इस मामले को लेकर मुखरता से करणी सेना आगे आएगी? देखिए, अगर आपने नोट किया होता तो अभी कुछ दिन पहले जब कंगना जी आई थी यहाँ पे वापस मुंबई, तो करणी सेना सबसे आगे उनको लेने के लिए, उनको सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद थी। मैं खुद वहां पे थी, ठीक है। और जब जब हमें ऐसा लगेगा कि किसी तरीके की किसी चीज की प्रतिमा को, किसी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो हम हमेशा खड़े रहेंगे और करणी नहीं, सेना सवाल मेरा ऋचा जी हमेशा ये है है, आगे। सवाल मेरा यह है, क्योंकि ये जो स्टार्स हैं, सो कॉल्ड स्टार जिन्हें अब कहा जा सकता है, एक पिक्चर बना के उसका प्राइड जी, लेकर जी, जी। माथे पर घूमते हैं, उसको लेकर प्रोजेक्ट करते हैं कि कितने बड़े स्टार हैं, लेकिन जब बात आती है इस तरह की, जब नाम सामने आते हैं ड्रग्स कनेक्शन में, तो क्या ये पूरा मामला उस फेम को धूमिल करने का नहीं हो गया? सही बात है, वो तो है ही है। अब इस तरह आप अगर हम क्या बोलूं मैं, स्ट्रगलर आर्टिस्ट होते हैं, अगर आप उनको काम देंगे तो मुझे नहीं लगता वो इस तरीके की चीजों को धूमिल करेंगे, वो इस प्राइड को और आगे ले जाएंगे। जी। बट आप जब नेपोटिज्म वाले लोगों को आगे ले जाते हैं और फिर उनको आप काम देते हैं, तो उनका क्या कहते हैं, बैकग्राउंड तो पहले से स्ट्रॉन्ग है। वो पैसे के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, जी। सिर्फ नेम फेम के लिए कर रहे हैं। अब उनको क्या फर्क पड़ता है कि चरस 5 ग्राम 20,000 रुपए की है, चाहे 50,000 रुपए की है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, अगर आप किसी नए अभिनेता अभिनेत्री को काम देते हैं तो देखिए वो इसी प्राइड को कितने अच्छे से आगे लेके जाते हैं। जैसे कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत थे, उन्होंने कुछ अच्छा कर रहे थे जीवन में, तो नेपोटिज्म का शिकार हो गए, इसी ड्रग्स का शिकार हो गए, और आज वो हमारे बीच नहीं। जी, चलिए, गजेंद्र फोगाट जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। गजेंद्र जी, जो आप बात कह रहे थे कि ये अब से नहीं है ये स्थिति बॉलीवुड में, बॉलीवुड की जो चकाचौंध के पीछे ये स्याह हकीकत है, ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। नेपोटिज्म का मुद्दा आया, उसके बाद न जाने क्या क्या बातें हुई, और अब जो एक हकीकत सामने आ रही है काफी चौंकाने वाली है। अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि जिस माया नगरी में जी। करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, हाजी मस्तान जैसे सड़क छाप गुंडों का पैसा लग रहा है जी। और वो पैसा कहां से लाए जी। वो पैसा वो पाकिस्तान से, दुबई से ड्रग्स को इंपोर्ट करके पैसा लाते हैं, उससे युवाओं को नशे की गर्त में धकेलते हैं, नशे को बेचते और वहां से पैसा कमा के ये बॉलीवुड की फिल्मों में लगाते हैं। जी। और बॉलीवुड के जो कलाकार है वो मजबूर है, वे तो प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो प्रोड्यूसर्स उनके, आपको पता है चोरी चोरी चुपके चुपके में किसका पैसा लगा था? सलमान खान हीरो थे जी। आपको भी पता है, शाहरुख खान थे, सबको पता है किसका पैसा लगा था। उसके बाद में उस प्रोड्यूसर को जेल भी जाना पड़ा था। इतने सालों से हकीकत आ रही है। आज सिर्फ ये है कि हमारे सुशांत राजपूत की मृत्यु हुई, दुखद। सुशांत राजपूत का रिया कनेक्शन था, रिया का ड्रग कनेक्शन था, उस ड्रग कनेक्शन के कारण आज ये सब एक्सपोज हो रहा। वरना आज से 9 महीने पहले करण जौहर के घर पे हुई पार्टी, जिसमें अरुण धवन, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा से लेकर शाहिद सभी लोग थे, अर्जुन कपूर, सभी और भी बहुत लोग थे, उसी टाइम इनके खिलाफ केस दर्ज हो जाना चाहिए था। मुंबई पुलिस उस समय क्या कर रही थी? उस समय मुंबई पुलिस को केस दर्ज अगर कर लिया होता तो शायद आज सुशांत राजपूत हमारे बीच जिंदा होता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर उस समय पुलिस अपना काम कर लेती, एनसीबी अपना काम कर लेती, तो वो वीडियो, दैट वीडियो वाज मोर देन एनफ टू प्रूव ऑल द थिंग्स एंड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ दिस ड्रग कनेक्शन। बट क्यों नहीं हुआ? ऐसा लटका बिहेवियर जब हमारी व्यवस्था में होता है तो सुशांत राजपूत मरता है, आगे भी मरता रहेगा अगर ऐसा ही होता रहा। जी, मैं ये कह रहा हूं आपको। जी, गजेंद्र फोगाट जी, जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी स्थिति दिखी कि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से काम किया, उसके बाद सीबीआई के हाथों में केस गया और उसके बाद अब एनसीबी की एंट्री हुई, और एनसीबी की एंट्री के साथ ही तमाम परतें खुलने लगी, और आप कह रहे हैं कि अगर पहले ही कार्रवाई की गई होती तो आज सुशांत सिंह राजपूत भी जिंदा होते। बिल्कुल, फिल्मों का भी जिक्र आपने किया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर चुप्पी क्यों है? जो नए जो कलाकार हैं, जो बाहर राज्यों से पहुंचते हैं बॉलीवुड में एक सपना लेकर काम करने के लिए, एक चुप्पी क्यों इतने लंबे वक्त से दिखाई देती है कि आखिर जो कुछ हो रहा है तो क्या उसमें फिट होने की कोशिश की जाती है? किस तरह की स्थिति, मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि सिंगर आप हैं, काफी गाने, कोई बेहतरीन गाने आपने गाए, मैंने देखे उन तमाम गानों को, लेकिन उसके बावजूद मैं पूछना चाहूंगा आखिर ये चुप्पी क्यों रहती है, क्यों हम इंतजार करते हैं? साहब, वो जो कलाकार वहां स्ट्रगल करने गया है मुंबई में, वो अपना काम लेगा वहां पे आजीविका चलाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई मंच ढूंढेगा, या फिर ये ड्रग्स और इस तरह की रेव पार्टियों की खिलाफत करेगा। ये तो
आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से आज ये बात उठा दी, वरना इस बात का तो मुझे तब भी पता था जब मैं मुंबई रहता था। मैं 99 में मुंबई रहता था, इंडिया के पहले रियलिटी शो का मैं फाइनलिस्ट भी रहा हूँ जी, और मैं वही रहता था मलाड में, और मुझे उस समय भी पता था, ठीक है उस टाइम जो ड्रग्स है वो हेरोइन के रूप में ना होके गांजा के रूप में थी या सुल्फा के रूप में थी, बट हमारी आंखों के आगे हमने बड़े स्टार्स को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेके फायदा भी नहीं है, उनमें से एक तो दिवंगत हो गए जी, तो उन लोगों को मैंने अपनी आंखों के आगे उसको ड्रग्स कह लो चलिए या नशा कह लो जी, शराब के अलावा, क्योंकि शराब तो एक अधिकृत नशा है जी, लेकिन सुल्फा हुआ, गांजा हुआ, इस तरह का नशा करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है जी। लेकिन उस समय मैं अपना शूटिंग पे ध्यान देता जी। या फिर मैं उनकी उनका जो नशा था उसको पुलिस को कंप्लेन करता। जी। देखिए चाहे वो बॉलीवुड का समाज है, चाहे वो पंजाब का समाज है, क्योंकि आज बॉलीवुड को भी खूब नशे का माना जाता है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल बॉर्डर उस पर लगता है जी, और पाकिस्तान से बहुत आसानी से नशा आता है जी। वो कोई भी समाज हो, वहां का जो एस्टेब्लिश आर्टिस्ट है उसकी जिम्मेवारी है, अमिताभ बच्चन की जिम्मेवारी है बॉलीवुड में, अक्षय बिल्कुल, कुमार की जिम्मेवारी, जिम्मेदार जो सलमान लोग हैं, खान, गजेंद्र आमिर जी, खान मेरा की अगला सवाल जिम्मेवारी यही है, मेरी और जिम्मेदार रीता जो की लोग हैं, जिम्मेवारी क्योंकि नहीं है। जया अब तक बच्चन मेरे जी साथ- ने जिस तरीके से सदन में कहा कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इसको क्या समझा जाए? क्या उस नेक्सस को, बॉलीवुड के उस नशीले नेक्सस को बचाने की कोशिश के तौर पर कैसे देखा जाए? गजेंद्र जी, बात पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जया बच्चन जी मेरी सीनियर है, मेरी माँ के बराबर है, लेकिन हो सकता है कि उनके परिवार में भी कोई ऐसा नशा करता हो तो वो बेचारी अपने आप को जो है वो दूसरी बात जी। अमिताभ बच्चन लीजेंड है और अमिताभ बच्चन और जया ने बॉलीवुड की बदौलत जी। पूरी दुनिया में नाम कमाया है, वो महानायक हुए हैं बॉलीवुड के कारण, जी। लेकिन उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी क्या समझी साहब, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? आज अगर गजेंद्र फोगाट आपके साथ बैठ के बात कर रहा है ना, जी। मैं शराब के बारे में बात करते हुए शर्माता हिचकता हूँ जी, शराब का नाम नहीं लेता। मंचों पे आपने कभी गजेंद्र फोगाट के मुंह से सुना हो कि शराब जो है वो बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों को पीनी चाहिए या और नशा करना चाहिए? नहीं कह सकते हम, और ये लोग फिल्मों में खुला दिखाते हैं। आज संजू बनी है, किसको जस्टिफाई करने के लिए बनी है आप बताओ ना? जी। संजय दत्त ड्रग्स लेता था, इसको जस्टिफाई कर दिया भाई, जी, उसको साफ तौर से निर्दोष और अच्छा दिखा दिया, जी, जबकि इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए था। जी। ये बॉलीवुड पैसा कमाने के लिए कुछ भी दिखाएगा था, जी। और जब इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी उस आवाज को खामोश भी करेगा। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड से कमाया, क्या अमिताभ बच्चन जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती एज ए सीनियर आर्टिस्ट कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए? चलिए, बोले। वक्त लेकिन की वो मेरे तो पास कमी है। क्यों? गजेंद्र जी, उन्हें रोकना चाहूंगा एक पैसा बार ऋचा चाहिए। सिंह के पास भी जाना चाहूंगा। ऋचा जी, क्योंकि जो जवाब दिया, जया बच्चन जी की बात हुई, जो संसद में उन्होंने कहा, रवि किशन ने कहा कि अगर इस थाली में ड्रग्स होगा तो ड्रग्स उस थाली में जरूर छेद करेंगे, और गजेंद्र जी जैसा कह रहे हैं कि अगर जिम्मेदार जो हैं इस वक्त बॉलीवुड में वो इस मामले को, इस नेक्सस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी उन लोगों की भी बनती है जो बाहर से वहां पहुंचे, स्ट्रगल किया, जिन्होंने अपने काम पर फोकस किया। करनी सेना, और आप एक अभिनेत्री भी हैं, तो ये सवाल इसलिए जरूरी क्योंकि अब इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो रहा है। आप और खासतौर पर करनी सेना का एक पार्ट होते हुए आप कहां स्टैंड करते हैं? आपने अभी एक सवाल पूछा था ना कि चुप्पी क्यों है, तो मैं जी। पहले उसका जवाब देती हूँ। चुप्पी इसलिए है ना कि क्या होता है, देखिए जो नेपोटिज्म वाले लोग हैं, या दीपिका पादुकोण कह रहे हैं आप, या जितने भी लोग यहाँ पे, जिन लोगों का गिरफ्तारी और हो जाएगी आई बिलीव, तो वो सब इसलिए क्योंकि भाई ये बड़े लेवल के लोग हैं, इनको जो पार्टीज इनको अटेंड करनी होती है, वहां पे ड्रग्स, दारू ये सब चलती है। अच्छा, जो थोड़े नीचे लेवल के लोग आते हैं, बाहर के स्टेट से आते हैं, वो बेचारे, उन्होंने ना कभी ड्रग का नाम सुना आता है, ना हैश, वीड। मैं भी पिछले 3-4 दिनों में ही इन चीजों के बारे में सीखी हूँ, जब से न्यूज में आना शुरू हुआ है। तो क्या है, अब चुप्पी दोनों लेवल पे, क्योंकि नीचे वाले को काम चाहिए, वो इसलिए नहीं बोलेगा, ऊपर वाले का नाम आ चुका है, वो इसलिए नहीं बोलेगा। बिल्कुल। अमिताभ जी का भी नाम आ चुका है, तो उनसे बड़ा अभिनेता कौन बचा हमारे इंडिया में, बताइए। लेकिन ऋचा सिंह जी, बात आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन फिलहाल मुझे बताइए कि इस मामले को लेकर, क्योंकि सीधा सीधा दीपिका पादुकोण से यह मामला जुड़ा हुआ है, पद्मावत प्राइड कहूं, पद्मावत फेम कहूं, इसको लेकर कम शब्दों में, क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी है, आपका स्टैंड क्या रहने वाला है? क्या इसको लेकर प्रदर्शन सड़कों पर वो करनी सेना आएगी, दिखेगी?
जी बिल्कुल दिखेगी। आप बस कुछ समय का इंतजार करिए, जैसे जैसे गिरफ्तारी होती जाएगी और स्पेशली जब दीपिका पादुकोण जी की होगी, तब तो डेफिनेटली हमारी तरफ से चलिए प्रोटेस्ट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि कर्णी सेना हमेशा से उनके अगेंस्ट थी, जब से वो पद्मावत में काम कर रही थी। और आज तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस जी चीज को हमने उस समय अपोज किया था, चलिए आज वो प्रूव हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा सिंह जी। गजेंद्र फोगाट जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की मेरे पास कमी, इसलिए रोकना चाहूंगा। तो फिलहाल जो स्थिति है स्पष्ट है कि एक चुप्पी है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स की डर्टी पिक्चर को लेकर हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कई एक्ट्रेसेस का नाम लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। जांच का सिलसिला धीरे धीरे ड्रग्स तस्करी तक पहुंच गया। सबसे पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती पर शक की सुई घूमी। हालांकि शुरुआत में ही इस मामले में कई और नामों का खुलासा हुआ, लेकिन रिया चक्रवर्ती के जेल जाने के बाद से एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों को बेपर्दा कर दिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि बॉलीवुड ड्रग्स के दलदल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही एनसीबी अब धीरे धीरे बॉलीवुड की उस ड्रग्स चेन को तोड़ने की तरफ बढ़ रही है, जो काफी समय से एक्टिव है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस जांच में अब तक न केवल कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बल्कि कई चौंका देने वाले नामों का खुलासा भी हुआ है।